नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर सुनना। अभी तक हम लोग सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या अभी अभी जो सम किया उसमें थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स बनाते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान से देखना, जब आप लास्ट ईयर में हो, लास्ट ईयर मतलब जैसे कि सपोज हम लोग ने स्टार्ट कब किया था, 1 जुलाई 2018, बट जब हम 31 दिसंबर 2019 तक पहुंचे, थिंक क्या हमें ये पता चल गया था कि अब बस 2-4 महीने में ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ अगर मुझे पता है कि और थोड़ा काम करके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, मन में एक बात आती है, अरे यार इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, एक बार फिगर तो निकालते हैं कि अप्रोक्सीमेट हम लोग कितना प्रॉफिट कमाने वाले हैं इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे। वर्डिंग सुना कि ऑलमोस्ट कितना प्रॉफिट कमाएंगे। एक सेकेंड, क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चेंज होने वाला है? बोलो बोलो बोलो। नहीं। नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मान लो 10 लाख रुपीज है। कितना है बेटा? 10 लाख रुपीज, करेक्ट है। बोलो 31 दिसंबर तक हम लोग ने खर्चा किया कि नहीं किया? बोलो। 2019 किया खर्चा किया। कितना खर्चा किया? जो भी बोल दो, आप बोल दो, कुछ भी बोल दो। 8 लाख 8 लाख। अच्छा, और 2 लाख का खर्चा होगा तो जीरो प्रॉफिट होगा या और थोड़ा ही खर्चा होने वाला है? और थोड़ा ही खर्चा थोड़ा ही खर्चा होने वाला है, तो नेक्स्ट 4 मंथ्स का खर्चा लिख देंगे। नेक्स्ट 4 मंथ्स का खर्चा मान लो 25,000 है, तो बोलो इतना तो लग चुका है, इतना और लगने वाला है, तो हमें कितना प्रॉफिट हो चुका है या होने वाला है? बोलो ना। होने वाला है। इसीलिए वर्ड एस्टिमेटेड प्रॉफिट यूज करते हैं। बोलो कैलसी पे कितना आता 170। है? तो ऐसे कह दो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कॉस्ट जो आज तक इनकर कर दिया, इस कॉस्ट इनकर टिल, बोलो टिल 1.5 डेट, माइनस माइनस और फर्दर फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट विल गिव यू नथिंग बट, बोलो बोलो, एस्टिमेटेड कॉस्ट। परफेक्ट। कैलसी उठाइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 निकाल के बताइए। Compute a conservative estimate of profit on a contract which is 90% complete, account under various methods and give you a recommendation। ये various methods निकल चुका है, ये सब ऐसा कुछ है नहीं। आराम से मेरे को सिर्फ एस्टिमेटेड प्रॉफिट मांगता है, निकालिए। 1,37,000। ब्रिलियंट। कैसे किया बेटा? आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 6,12,000। अभी तक कितना खर्चा कर चुके हैं 450। और कितना करने वाले हैं? 25,000। मुझे फर्क पड़ता है क्या कितना सर्टिफाई हुआ कितना नहीं हुआ? कुछ भी फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, प्लीज बोलो समझा। समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एस्टिमेटेड प्रॉफिट और नोशनल प्रॉफिट सेम होता है? हाँ गलत। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ध्यान से देखना, ऐसे कह दूं पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट है, 1 साल का नहीं है, या 6 महीने 8 महीने का नहीं है। आज तक जो खर्चा किया प्लस और जो करोगे टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मतलब ये टोटल खर्चा है। नोशनल प्रॉफिट ऑन द अदर हैंड इज हर साल का प्रॉफिट। एग्जाम्पल, आपको यहां जो प्रॉफिट आया वो सेकेंड ईयर का, वो उस साल का प्रॉफिट है। थर्ड ईयर का वो उस साल का प्रॉफिट है। फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, हर साल का प्रॉफिट नोशनल प्रॉफिट होता है। बट एस्टिमेटेड प्रॉफिट किसी साल का नहीं होता है, वो तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का होता है। यस। समझा? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आया, कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 1 अप्रैल 2018 को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था, एक्चुअल प्रॉफिट निकाल के दो। एंड उन्होंने डेटा दिया है 31 दिसंबर 2019 और बोला इधर से लेके और 9 महीने काम करेंगे तो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। कैन आई आस्क यू एस्टिमेटेड प्रॉफिट? बोलो। 9 मंथ्स का एस्टिमेटेड डेटा दिया है, बोलिए क्या मैं आपको हाँ सर। एस्टिमेटेड प्रॉफिट पूछ सकता हूँ? तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट में ये सिर्फ 9 महीने का डेटा लोगे, सिर्फ 12 महीने का डेटा लोगे, या पूरे 21 मंथ्स का डेटा लोगे? पूरे 21 मंथ्स का। पक्का बोलो समझा। हाँ सर। नेक्स्ट, आराम से इधर देखिए। आपने बचपन में लेबर लेबर पे किया है, करेक्ट? पे किया है। बोलो पेड होता है प्लस आउटस्टैंडिंग, क्या कौन से साल का आउटस्टैंडिंग? पिछले साल। हाँ, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं बेटा।
एड ये करंट सर ईयर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर, आगे बोलिए, माइनस प्रीपेड ऑफ द प्रीपेड ऑफ करंट ईयर करंट ईयर, प्लस प्लस बोलो प्रीपेड ऑफ द, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर। तो अल्टीमेट कॉस्ट आ जाएगा का। हाँ चलिए, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, हो सकता है ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, प्लीज ध्यान से सॉल्व करना। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ध्यान से, ये क्वेश्चन आया, आई प्रॉमिस आपका ऑलमोस्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सेट है। ध्यान से जान लगा देना इस क्वेश्चन में। आरएसटी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कमेंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2011, कब स्टार्ट हुआ? फर्स्ट अप्रैल 2011। हाँ, द टोटल कॉन्ट्रैक्ट was for 49,21,875, ये क्या फिगर है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक सेकेंड, आराम से, एक्चुअल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एंड बोलो, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। मेरे को बोलो क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, मेरे को नीचे जाना ही नहीं है, बोलो क्या क्या पूछ सकता है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स, एक्चुअल प्रॉफिट्स। एक्चुअल प्रॉफिट पूरे कॉन्ट्रैक्ट का होगा या सिर्फ 12 महीने का? सिर्फ 12 महीने का। क्योंकि जो एक्चुअल में हुआ है उसका जो प्रॉफिट होगा वो नोशनल प्रॉफिट होगा, बट एस्टिमेटेड प्रॉफिट पूछा, वो तो सिर्फ 12 मंथ्स, सिर्फ 9 मंथ्स, या 12 मंथ्स या 6 मंथ्स, या पूरा 18 मंथ्स। पूरी 18 मंथ्स। नेक्स्ट आइए प्लीज। तो एक सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन के लास्ट लाइन पे, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर 11-12 ऑन प्रूडेंट बेसिस विच मस्ट बी क्रेडिटेड टू कॉस्टिंग पीएनएल। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये पूरा लाइन क्या समझा रहा है, क्या पूछ रहा है, बोलो क्या निकाल के दो। एक्चुअल प्रॉफिट। परफेक्ट, ऑल्सो कैलकुलेट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो एक सेकेंड, फॉरगेट अबाउट एस्टिमेटेड, एक्चुअल प्रॉफिट तो निकाल ही सकते हैं, मतलब नोशनल प्रॉफिट, मतलब इस साल का प्रॉफिट तो निकाल ही सकते हैं। हाँ। करेक्ट है। चलिए, आराम से, यस। मटेरियल इशूड, पेड, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, आराम से, लेबर पेड, ये प्रीपेड ऐड करूं लेस करूं? ये प्रीपेड लेस होगा। लेस होगा। आउटस्टैंडिंग, ऐड होगा। प्लांट परचेज, ऐड लेस इग्नोर? इग्नोर। इग्नोर, क्योंकि डेप्रिसिएशन कॉस्ट है। एक्सपेंसेस पेड, आउटस्टैंडिंग ऐड करूं लेस करूं? ऐड। ऐड। प्रीपेड, लेस। लेस। अच्छा, प्लांट कितने का था, कितने का था? 4 lakhs। आपने कितने का रिटर्न कर दिया? 1 लाख। कौन से कॉस्ट पे किया? हिस्टोरिकल। मीनिंग 4 लाख में से 1 लाख का हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब 4 लाख का प्लांट, तो वो 1 लाख का उसमें से जो प्लांट था वो रिटर्न कर दिया। कौन से डेट पे रिटर्न किया? 30 सितंबर। अच्छा, क्या ड्यूरिंग द ईयर रिटर्न किया या लास्ट डे ऑफ द ईयर? ड्यूरिंग द अच्छा, तो क्या मैं 1 लाख पे पूरे 12 महीने का डिप्रिसिएशन ले सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं, तो कितने मंथ्स का लूं? 6 मंथ्स। बट 3 लाख जो बच गया, 3 लाख जो बच गया, वो पूरे साल का। वो पूरे साल का आएगा। नेक्स्ट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड कहने से जन्नत दोनों दे दिया। कैश रिसीट बोलो, कभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आएगा? नहीं। नेक्स्ट, मटेरियल्स एट साइट, आई गेस वो तो आएगा। प्लांट इज सब्जेक्ट टू, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा? सब्जेक्ट टू एनुअल ट्वेंटी फाइव डिप्रिसिएशन परसेंट ऑन डब्ल्यूडीवी मेथड। अच्छा, फर्स्ट ईयर में डब्ल्यूडीवी हो एसएलएम हो, कोई फर्क पड़ता है लाइफ में? नहीं। नहीं। द कॉन्ट्रैक्ट इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर 2012, नहीं भी बोलते तो भी समझ गया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने वाला होगा तभी एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ सकता है। हाँ सर। चलिए, कैलसी उठाइए, एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं। बोलो, वर्क सर्टिफाइड 22,50,000, प्लस बोलते जाओ, 25,000। प्लस 25,000, आगे। मटेरियल्स आउटसाइड 82,500। परफेक्ट, प्लस 82,500, आगे। क्रेडिट साइड पे सब कुछ हो गया क्या? प्लांट रिटर्न। प्लांट रिटर्न, एक सेकेंड, हम लोग प्लांट रिटर्न और इशू का एंट्री मारते हैं, डिप्रिसिएशन? फिर से बहुत इंपॉर्टेंट, प्लांट इशू और रिटर्न का एंट्री मारते हैं या डिप्रिसिएशन? फिर डेप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन। एक सेकेंड, वापस से मिस्टेक नहीं हो जाए कभी, इधर से सुनना प्लीज ध्यान से। आपने डेबिट साइड पे 4 लाख का प्लांट इशू किया था, बराबर है?
उसमें से समझा एक सर। 1 लाख का प्लान चला गया, मैं ना 4 लाख लिखता हूँ ना 1 लाख लिखता हूँ, मैं इन दोनों पे डेप्रिसिएशन लिख दूंगा, हाँ या ना? यस सर। परफेक्ट। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, आइए, हमारा क्रेडिट साइड का टोटल वैल्यू 23,57,500 है, एम प्लस कर दूं? हेलो। हाँ सर। नेक्स्ट मटेरियल्स इशूड 776,250 प्लस प्लस 517,500 माइनस 37,500 प्लस 12,500 प्लस 225 प्लस 25 माइनस 15, कितना आता है? 15,03,750 आता है। सर आता है क्या? ये सब एडजस्ट किया 15,03,750 आता है। हाँ सर। आ गया? अच्छा बोलो, सारे खर्चे लिख लिए, एक मिसिंग है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पहले 1 लाख वाले प्लान पे लूँ या 3 लाख वाले पे? 1 लाख। 1 लाख पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन? 25। क्या पूरा साल यूज हुआ था? नहीं। कितना मंथ्स? 6 months। 6 मंथ्स। डेप्रिसिएशन चेक करो, 12,500 आता है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट, अब बोलो 3 लाख वाला पूरा साल यूज हुआ था, यस। उस पे 25%, बोलिए कितना आता है? 75,000। एम माइनस कर दो, बोलो आपका नोशनल प्रॉफिट कितना आया? 766 766 250। 250। अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक ये सब हो सकता है, लॉजिकली कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं। अब इसी को ना बेटा, इसी को ना हम लोग ऐसे करते थे, जितने भी खर्चे हैं आपने डेबिट में लिखे, क्रेडिट में लिखे, आई गेस ऑल ओवर, बराबर? डेबिट साइड लिखा, क्रेडिट साइड लिखा, बस एग्जाम में एक चीज करना, यहाँ पे आपने वर्क सर्टिफाइड लिखा था, करेक्ट? ये सब कुछ, हाँ। बस नोशनल प्रॉफिट मत लिखना यहाँ पे। तो ऐसे कह दूं 12 मंथ्स का रिकॉर्डिंग हो गया, हाँ या ना? हाँ सर। अब इसके आगे और 6 मंथ्स के लिए टू कॉस्ट फॉर 6 मंथ्स लिखेंगे। अच्छा मेरे को बोलो, एक साल से दूसरे साल में जाते हैं, तो आई गेस टू ओपनिंग WIP, बराबर? वर्क सर्टिफाइड, यस। वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल्स एट साइट, ये सब आ जाएगा, बराबर? तो एक सेकेंड, हाँ। 22,50,000 आ जाएगा, 22,50,000, फिर 25,000, नेक्स्ट फिर आपका 82,500। 82,500। बोलो मैं कुछ भी अलग कर रहा हूँ क्या? नहीं सर। नहीं, 2 साल साथ में सॉल्व कर रहा हूँ, बस इधर नोशनल प्रॉफिट नहीं लिख रहा, दैट्स इट। अब नेक्स्ट, इस साल के खर्चे रिकॉर्ड करेंगे। इस साल में मटेरियल इशू 12,99,375 है, तो डेबिट साइड पे टू मटेरियल्स, आगे बोलो 1299। 12,99,375। बेटा पक्का बोलो, समझ रहे हैं ना? मेरे पास इसका फाइनल आंसर नहीं आ पाएगा, बट अच्छे से समझ रहे हैं। हाँ सर। नेक्स्ट आगे, लेबर पेड 6,18,750 आएगा या कुछ अलग आएगा आज? 6,18,750 प्लस प्लस, 37,500। हाँ, प्रीपेड वाला अब ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग वाला लेस हो जाएगा, इस साल का आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग ऐड हो ऐड हो जाएगा। जाएगी। परफेक्ट, 6,18,750 प्लस 5,750 प्लस 37,500 माइनस 12,500, 649,500 आता है। तो टू 500। हाँ लेबर सर। 649,500 आ गया। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट, अब इसके बाद एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हैं, प्लांट लेते हैं, प्लांट लेते हैं, 2 मिनट लेते हैं, लास्ट में लेते हैं। पेड 375, उसमें से प्री आउटस्टैंडिंग 10,000, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड किया, माइनस 25,000 लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, प्लस प्लस 15,000, कितना आता है? 3,75,000। टू एक्सपेंसेस 3,75,000 आ गया, बराबर? नेक्स्ट, हाँ सर। डेप्रीसिएशन बच गया, वर्क सर्टिफाइड फुल है, तो एक सेकेंड, हमने वर्क सर्टिफाइड फुल मतलब आज यहाँ पे बाय कॉन्ट्रैक्ट ही आ जाएगा बेटा,
कॉन्ट्रैक्टिव फुल मतलब 49,37,000, वो जो भी फिगर आएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ गया। नेक्स्ट, वर्क अनसर्टिफाइड हो सकता है क्या? नहीं, कैश रिसीव्ड हो सकता है कि पूरा मिल ही गया होगा। पूरा मिलेगा। नेक्स्ट, मटेरियल्स एट साइट 42,500, तो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे मटेरियल्स एट साइट लिखता हूँ 42,500। बोलो मैं कुछ भी अलग कर रहा हूँ क्या? नहीं सर। लास्ट में एक चीज बच गया, बोलो डेप्रीसिएशन। सोचना, आप डेप्रीसिएशन कौन से पीरियड के लिए कैलकुलेट कर रहे हो? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, सॉरी हाँ, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। क्या ये ₹1,00,000 वाला प्लान था? इस पीरियड में था? नहीं, कितने वैल्यू वाला प्लान था? 3 लाख। 3 lakhs। आप कौन सा मेथड फॉलो करते हो? WDV। बोलो 3 lakhs लास्ट ईयर में कुछ डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ था? हाँ, कितना परसेंट? 25%। तो अब उसकी WDV कितनी होगी? 2,25,000। -25%, मतलब वो 75,000 लेस कर दिया, तो आई गेस 2,25,000। अब बोलो इस पे डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे? 2,25,000 इंटू 25%। इंटू सिर्फ 1 साल का है ना? गलत, 6 months। हाँ, इंटू 6 डिवाइड बाय 12, कितना आया? 28,125। 28,125 आ गया। बोलो डेप्रीसिएशन आया अच्छे से? हाँ सर। ऊपर वाला फिगर्स, नीचे वाला फिगर्स, आपको आपका आंसर आ जाएगा। कोई शक बेटा? नहीं सर। आईसीआई इसको थोड़ा अलग वे से करता है। वो लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, आरएसटी लिमिटेड। ये रहा, 49,21,875 है। आई गेस फिगर्स सेम है, तो एक बार फाइनल आंसर्स चेक करता हूँ। हाँ, 766,250 था बेटा। हाँ, तो क्रेडिट डेबिट मिला माइनस करके 766,250 आएगा। तो इसको ऐसे कह दूं, क्रेडिट साइड इज हेवी बाय 766,250। करेक्ट। यस। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना है? 49,21,875। तो लिखे ना बेटा, 49,21,875। कैलसी सर, 49,21,875 प्लस 766,250, क्रेडिट साइड पे और क्या है? प्लस 42,500 माइनस, ये सारे खर्चे माइनस करेंगे, बोलो प्रॉफिट आएगा? हाँ सर। माइनस 2250, 25,000, 82,500, 1299,375, 649,500, 375 एंड 28,125। कितना टेन आता है बेटा? लाख 21,125। 21,125। आई गेस एग्जैक्ट आंसर सर। प्लीज बोलो समझा? समझा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो यहाँ पे WDV के बदले SLM होता है, SLM। तो बोलो फर्स्ट ईयर में कोई इम्पैक्ट आता या एस्टिमेटेड प्रॉफिट के कैलकुलेशन में? एस्टिमेटेड प्रॉफिट की तो हम कैलकुलेशन। क्या करते हैं, ये 225 पे डिप्रिसिएशन मारते हैं। बोलो 3 लाख पे ही मारता। 3 lakhs। कैलसी लो बेटा, 3 lakhs इंटू निकालो, डेप्रिसिएशन चेक करो। 75,000। गलत, 6 months। 37,587। एक फिगर रॉन्ग बेटा। बोलो ना, मैं आपके आराम से 3 से 4 मार्क काट लूंगा। हाँ सर। परफेक्ट। नेक्स्ट, ये हो गया। आ जाओ मेरा फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके मॉड्यूल का आई गेस प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है, AKP बिल्डर्स। चलिए ध्यान से, ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हो आप, इसमें ना सर क्या डिफरेंस है, ध्यान से। ये आता है बेटा आपको? सर ये क्वेश्चन किया है सर। आया अच्छे से? हाँ। श्योर अच्छे से आया कि मैं करा दूं? नहीं सर, आता है। आता है अच्छे से? इसमें एक चीज सेम बताना। वही है कि ऐड होता है आउटस्टैंडिंग। हाँ, ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग लेस होता है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ना, आज आपका प्लांट सेल, मटेरियल सेल, डिस्पोज ऑफ, आपके पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है नहीं। देखो हाँ। डेप्रिसिएशन का रेट है क्या सब में? नहीं सर। तो इस क्वेश्चन में मजबूरी है। आपने लास्ट क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन निकाल लिया, वरना क्या करना पड़ता, 4 lakhs डेबिट पे लिखते, बराबर है?
हेलो। ये बात सर डायरेक्टली डेप्रिसिएशन नहीं लिख सकते। डायरेक्टली डेप्रिसिएशन लिख सकते हो, बट वो नेट ऑफ करके लिखना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट ईयर जब एस्टिमेटेड प्रॉफिट बनाते हो ना, उसमें वो जाना चाहिए, वरना वो रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल, इधर देखिए, हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग मटेरियल्स लिखता है ना बेटा, 80 to 500। हाँ इधर इधर सर। फर्स्ट ईयर के एंड पे क्लोजिंग मटेरियल्स 80 to 500, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनता है, बराबर। यस। तो वैसे ही जब फर्स्ट ईयर में आप प्लांट लिखते हो, टू प्लांट, डेबिट पे 2 lakhs, यहाँ पे लिखोगे बाय प्लांट, डेबिट में 1.5 lakhs, तो ये प्लांट नेक्स्ट ईयर जाना चाहिए। हाँ सर। तो आपको करेक्ट फिगर्स ऑफ करेक्ट प्रॉफिट फिगर्स आएंगे। बोलो, यू वांट मी टू सॉल्व? सर ओरली कर दो। आपको आता है तो वाई वेस्ट टाइम बेटा। जो भी है आप बोलो, कंप्लीट करें। चलिए, सर एक बार कर दो। कर लेते हैं ध्यान से। हाँ, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक आया नहीं है, लास्ट 11 अटेम्प्ट से नहीं आया। आई प्रे ये आ जाए, बहुत अच्छा समय। ये आया ना, जो लोग सिर्फ अपना टेक्स्ट बुक करके जाते हैं ना किसी भी क्लासेस का, और उसमें अगर ये सम नहीं है, अपनी बुक में तो हर बार होएगा ही होएगा, बट नहीं किया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एकेपी बिल्डर्स कमेंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2008, ठीक है। 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है बेटा? 5 लाख। एक्चुअल एक्सपेंडिचर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च दिया है। एंड बोलो ना, बोलो ना, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। क्या क्या पूछ सकते हैं वो बता दो, फटक से बता दो। एक्चुअल प्रॉफिट एस्टिमेटेड। एक्चुअल प्रॉफिट में से 20 साल के खर्चे लेना, एस्टिमेटेड में पूरे कॉन्ट्रैक्ट का लेना, करेक्ट। नेक्स्ट, मटेरियल्स इशूड, आगे वेजेस पेड, ऐड आउटस्टैंडिंग क्या करूं? एंड ऐड प्लांट, प्लांट 25,000, करेक्ट। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, प्री पेड क्या करूं? लेस लेस। एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, बोलो ऐड लेस की खर्चा है? खर्चा। खर्चा है। अच्छा, अब ध्यान से, मैं इसको इधर ही सॉल्व करना शुरू करूं, चलेगा? हाँ सर। चलिए, पूरा क्लास इधर ही सॉल्व करते हैं। कैलसी उठा लीजिए। मटेरियल्स इशूड 90,000, तो डेबिट साइड पे 90,000, करेक्ट। वेजेस पेड एड आउटस्टैंडिंग, तो 75,000 प्लस 6250, आई गेस 81,250 होता है। प्रॉफिट। नेक्स्ट, प्लांट, एक सेकेंड होल्ड करते हैं, हमें नहीं पता, वैसे मालूम तो है कि डिप्रिसिएशन नहीं है, बट होल्ड करते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस 7250 माइनस 625, आई गेस 6625 आता 6625। है। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस 14,625, करेक्ट। मतलब एक्चुअल का यस सब सर। ले लिया नीचे। अब पार्ट ऑफ द मटेरियल was unsuitable and was sold for 18,125, कॉस्ट बिंग 15,000। तो एक सेकेंड, इस 90,000 में से आपने 15,000 का प्लान बेच दिया, मटेरियल बेच दिया, उसको कितने पे बेचा? 18,125 पे। क्या एटीन कोई वन प्रॉफिट हुआ? ट्वेंटी हाँ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 3125। 3,125। एक सेकेंड, इसका इफेक्ट बता दो बेटा, लेट्स सी कितना याद है। 18125 बाय कैश बैंक। बाय कैश बैंक 18,125, ब्रिलियंट। नेक्स्ट, डेबिट साइड पे ये कॉस्टिंग भी है। थ्री थ्री वन वन टू बैंग ऑन, करेक्ट है, कोई डाउट? नहीं सर। Next, and a part of the plant was scrapped and disposed of for 2875। तो एक सेकेंड, प्लांट डिस्पोज कर रहे हैं एट 2875, बराबर। हाँ सर। अब बोलो, डेबिट साइड पे प्लांट लिखूं कि नहीं लिखूं? नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे। तो अगर आप नहीं लिखोगे तो एक सेकेंड, टू डेप्रीसिएशन लिखना पड़ेगा। फिर 25,000 का प्लान था, उसमें से 2875 तो गया, बराबर है। हाँ। डिस्पोज किया तो मतलब गया। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द प्लांट एट साइट ऑन 31 मार्च वॉज 7750। एक सेकेंड, बेचा 2875 का, और जो बच गया वो 7750 है, तो माइनस 7750 करेंगे तो इस साल का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। हाँ सर। नेक्स्ट, 25,000 माइनस टू एट फोर्टीन सेवन थ्री फाइव सेवन माइनस 7750, 14,375 आता है। हम डेप्रीसिएशन लिख लिए, करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मटेरियल्स एट साइट वाज 4250, तो मटेरियल्स एट साइट 4250 आ गया। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट, बोलो ये रिकॉर्ड करूं क्या?
नहीं सर। Being 80% of work certified, कैलसी उठाइए, cash received is 80% of work certified, तो 175 divided by 80%, तो work certified 2,18,750 आता है. हाँ Next, cost of work uncertified is 27,375, तो work uncertified 27,375. कोई doubt? नहीं सर। Next, contractor estimated further expenditure that would be incurred on completion of the project. बोलो, मैं actual profit calculate कर रहा हूँ, तो ये पूरा पैराग्राफ यूजफुल या यूजलेस? यूजलेस। यूजलेस. कैलसी उठा लो, एक्चुअल प्रॉफिट आएगा बेटा आज. कैलसी उठा लो. 2,18,750 27,375 प्लस 18,125 प्लस 4,250 माइनस 90 81,250 6,625 14,625 3,125 14,375 58,500 आता है. कोई डाउट इसमें? नहीं सर। इजी. यस। अच्छा, ये 58,500 आ गया. अब वापस से नेक्स्ट ईयर के लिए आप मेरे को बताओ. बोलो, डेबिट साइड पे ये ईयर 1 हो गया, ऐसे कह दूं 58,500 इधर हैवी है, बराबर. हाँ। नेक्स्ट, अब बोलो डेबिट साइड पे. ऐसा लिख नहीं सकते, प्रॉपर बनाना पड़ेगा. टू ओपनिंग WIP, करेक्ट है. वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड, मटेरियल्स एट साइड, करेक्ट. सब मिला के कैलसी ले लो. 218,750 प्लस 27,375 प्लस 4,250 कितना होता है? 250,375 होता है. तो इन सब का 250,375, करेक्ट है. नेक्स्ट, हाँ अब सर। इस साल के सारे खर्चे आएंगे, एक्सपेंसेस सारे आ जाएंगे, बोलते जाएंगे. आइए प्लीज, इस साल के खर्चे में मटेरियल इशूड कितना बेटा? 85,750। 85,750. इधर सिर्फ लिखते जाओ ना, 85,750 चलेगा. हाँ। नेक्स्ट आगे, वेजेस पेड 87,375 325 माइनस 65। प्लस 8,300 इस साल का आउटस्टैंडिंग, माइनस 6,250 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग. कितना होता है? 89,425। गलत हो गया शायद, मेरे को चेक करने दो. 87,325 प्लस 8,300 माइनस 6,250, 89,375 आ रहा है क्या? हाँ सर। है ना, 89,375 आया. नेक्स्ट, प्लांट तो है नहीं, ठीक है. सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड दिया है 6,875, लास्ट ईयर का प्रीपेड था प्लस 625, तो इस साल 7,500 आ रहा है. बोलो, इधर तक सेट. यस सर। एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस ये सब कुछ भी नहीं है. ऐसे कह दूं, ये पूरा पैराग्राफ इज वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि यस वो तो करंट ईयर का था. Estimated further expenditure to complete the project, the contract would be completed by 31st December. ठीक है. A further sum of 31,250 would have to be spent on the plant, and the residual value on completion of the contract would be 3,750. एक सेकेंड बस. सबसे इंपॉर्टेंट डेप्रीसिएशन. बोलिए, टू डेप्रीसिएशन. बोलो, लास्ट ईयर का कोई प्लान था? हाँ सर। हाँ, ब्रिलियंट. आपको समझा क्या हुआ? आपने ऊपर प्लांट लेस कर दिया ना 7,750, बट ये हाँ। प्लांट नेक्स्ट ईयर तो यूज होगा, तो 7,750 ओपनिंग प्लांट. हेलो चैम्प. प्लस यस और सर। और कितना पैसा प्लांट के लिए? 31,250 यस। प्लस 31,250, करेक्ट. तो टोटल आ गया. उसमें से क्लोजिंग में कितना बचा प्लांट? 3750। 3,750, इतने का ही बचा. तो मेरा डिप्रीसिएशन विल बी दिस प्लस दिस माइनस 3,750. कैलसी से 7,750 35,250। 31,250 माइनस 3,750, 35,250 आ गया. नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस वुड कॉस्ट द सेम अमाउंट पर मंथ एज इन द प्रीवियस ईयर. तो एक सेकेंड, लास्ट ईयर पूरे साल में 14,625 था. 14,625 12 महीने के लिए था, बराबर ना. तो into 9 एक months। एक महीने का 12,18.75 आता है. इनटू मुझे 9 महीने का खर्चा चाहिए, तो इनटू 9 मंथ्स. बोलिए, 10,968.7। 968.75 आता है.
नेक्स्ट, लास्ट सर लास्ट, 10,800 would be sufficient to provide for contingencies. तो 10,800, बोलो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो बाय कॉन्ट्रैक्ट टी पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट टी से बोलो कितना लेना था, 5 लाख रुपए, तो आई गेस यहाँ 5 lakhs आ Yes. जाएगा। और कुछ आएगा क्या बेटा, हाँ या ना? Nice. नहीं, 5 lakhs प्लस 58,500 माइनस, बोलते जाओ, 250 375 माइनस 85,750 माइनस 89,375 माइनस 7,500 माइनस 35,250 माइनस 10,968.75 माइनस 10,800, आई गेस 68 68 or 81.2. 481.25। मॉड्यूल्स चेक करो सर। एग्जैक्ट आया, कोई शक? Nice. बोलो ये सम सिखाने का एकमात्र ऑब्जेक्टिव इज डेप्रिसिएशन। यू ऑल अग्री बेटा, आप अग्री करते हैं अगर ये 7,500 में यहाँ मिस कर दूं, रॉन्ग हो जाएगा। हाँ सर। नेक्स्ट आइए प्लीज, आगे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बोलो एस्केलेशन क्लॉज समझता है? बोलो एस्केलेशन क्लॉज आता है बेटा आपको? हाँ सर। आता है, दोनों क्वेश्चन आते हैं, ये फेवरेट क्वेश्चन ऐसे आएगा। एक्सप्लेन करूँ? सर पहले स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, बट क्वेश्चन 11 में ये जो लाइन दिया, इट वाज फाउंड दैट सिंस द डेट ऑफ साइनिंग इन द इवेंट ऑफ हाँ सर प्राइस, ये आता है। आता है पक्का, बहुत अच्छे से आता है ये। सर भाई 105 के ऊपर जितना इंक्रीज होता हाँ, है। यस यस यस, 100 से 105 तक तो कुछ नहीं मिलेगा, तो 125 तक होएगा, करेक्ट है। यस। तो 20 तो 20 मिलना चाहिए, रुपीज पे बट 25 पैसे। 20 पूरा नहीं मिलेगा, उसका 5%, तो ये आपका 75,000 है, तो आपको ये 3,000 आता है मटेरियल्स का। हाँ सर। श्योर है, पक्का एकदम अच्छे से। यस आपका। हाँ सर। क्वेश्चन 11 डन, क्वेश्चन 12 डन, आई गेस आपका पूरा क्लास वर्क सेक्शन ऑल ओवर बेटा। बोलो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कोई शक चाम? नहीं सर। बहुत अच्छे से समझा सारे क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन, एक क्रिस्टल वाला और 2 एस्केलेशन, बाकी सब कुछ किया करेक्ट। हाँ सर। रिक्वेस्ट यस है एक बार पूरा मॉड्यूल कर लेना, कुछ डाउट्स होगा प्लीज मैसेज, ठीक है? ओके सर। ओके चांद।